इसी कड़ी में मैं बाकी बुलाना चाहूँगा हमारे प्यारे जिनकी पोस्ट लगातार हमें पढ़ने मिलती रहती है, जो कि कैप्टन नरेंद्र वशिष्ठ जी, जो वो आएँ और आकर के इस विषय पर अपना जो गहन व्याख्यान है प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी कि गुरु गोरखनाथ प्रकट दिवस पर हम क्या करें। हालांकि समाज से तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन नीरज जी ने मैसेज डाला मुझे कि मैं भी कुछ करूं। मैं बोला मैं आपके साथ हूँ, जो भी आप करोगे मैं आपके साथ हूँ किसी भी तरह से। तो आज हम यहाँ उसी एक छोटी सी पोस्ट के कारण इनको बढ़ावा मिला और ये इन्होंने आज ये किया है। समाज किसी संगठन का नहीं है, हम संगठन के हैं। संगठन तो बाद की चीज है, पहले समाज को तो जोड़ो। संगठन फिर बनाते रहना आप। कुछ लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी कटाक्ष करते हैं। यस, मैं करता हूँ कटाक्ष, लेकिन सत्य से परे नहीं है। अभी गुरु गोरखनाथ जी के बारे में हमने बहुत कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। हम बोलते हैं कि भाई ये वैशाख पूर्णिमा तो नहीं है जन्मदिन। भाई हमें ये भी तो नहीं पता है क्या, कहीं ना कहीं तो हमें एक होना पड़ेगा ना। हमें किसी का सम्मान करना है, आदर करना है, किसी भी दिन कर लो। इसलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ है। इस साल मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, बुद्ध पूर्णिमा को ही हमारा गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट है। दूसरी बात, हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं। अभी जितने भी मठाधीश हैं विशेष जगहों पर, वो हमारे समाज से नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो आप कोई भी कह सकता है। क्यों नहीं है? अगर इस पर मैं कटाक्ष कर दूंगा तो फिर लोग कटाक्ष करते हैं। हमारे समाज से कितने बच्चे गए हैं नाथ समाज में? हम नाथ समाज छोड़ के आ गए, नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय ने छोड़ दिया। हम नाथ समाज में गृहस्थी बन गए। जब हमने छोड़ दिया तो उस जगह को कोई ना कोई तो भरेगा। कहीं से पानी निकलता है तो ऑटोमेटिक दूसरी जगह से पानी आकर वहां भर जाता है। दूसरे समाज ने उस जगह को अपनाया, उनको श्रम नहीं आई। कोई नाथ बनता है उसको श्रम नहीं लगती, लेकिन हमें श्रम लगती है। हम नाथ भी हैं और हमें श्रम भी लगती है, तो हम दूसरों को सुनाते हैं। कोई हम छोड़ कर देखे ना अपना बच्चा, भाई हम कहे कि हमने बच्चे को नाथ समाज के लिए समर्पित कर दिया, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी जो गुरु गोरखनाथ की शिक्षाएं हैं उन पर धूल जमी हुई थी, कहो कुछ थोड़ी थोड़ी समाज के द्वारा हटने लगी है। होता क्या था, हमारे देश में कई धर्म आए हैं। बौद्ध धर्म आया, सिख धर्म आया, जैन धर्म आया, लेकिन आप उसको देख लो आंकड़ों के हिसाब से वो 1% भी उनकी कहीं काउंटिंग नहीं है। ना जैन धर्म 1% है, ना बौद्ध धर्म है, ना सिख धर्म है। क्यों? हमारे देश में ब्राह्मणवाद रहा है। उसी ब्राह्मणवाद की भेंट नाथ समाज भी चढ़ा है। जो नाथ पंथ था वो भी उसी की भेंट चढ़ा है। इसमें आप मानो या ना मानो। हुआ क्या है, ब्राह्मणों ने अपने तरह से समाज को चलाया। गुरु गोरखनाथ ने अपने तरह से चलाना चाहते थे। तब तक वो थे, तब तक तो ये उसके जवाब को काट नहीं सकते थे। लेकिन हम गुरु गोरखनाथ के पीछे बहुत थे। ऐसी कहावत है कि जब वो चलते थे तो अगर रास्ते में कीचड़ है, वो जो पीछे से देखते थे तो धूल उड़ जाती थी। हो सकता है ये स्लोगन हो, लेकिन इसका तात्पर्य निकलता है कि हाँ, लोग बहुत थे नाथ समाज में, लेकिन वो केवल साथ चलने वाले थे। ज्ञानी केवल गुरु गोरखनाथ ही थे अकेले। उनके जाने के बाद
कोई ऐसा आदमी उत्तराधिकारी नहीं था जो ब्राह्मणों को जवाब दे सके, जिसके कारण नाथ समाज, नाथ पंथ जो है, नाथ संप्रदाय जो है वो बिल्कुल विखंडित हो गया। और तो आप देखते हैं कोई बोलता है योगी है जी, हम जोगी हैं जी। अरे मैं तो कुछ भी कह लूँ, मैं अपने को योगी कह लूँ, जोगी कह लूँ, जो सामने वाला कहेगा ना स्वीकार्य तो वो होता भाई। कितनी हमारी इज्जत है ये आप सब जानते हैं। तो वो इज्जत पैदा करनी पड़ेगी। शिक्षा, अगर अपने परिवार में मकान नहीं है कोई बात नहीं, खाना एक टाइम नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा जरूर देना। चाहे वो झाड़ू ही लगाए रोड पर, पढ़े लिखे का झाड़ू लगा भी अलग दिखाई देगा। बस मैं यही गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु।